लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम IDSP। ठीक है, तो थोड़ा देर के लिए IDSP को यहाँ से हटाइए, रखिए यहाँ पे। अब कैसा, नाम से क्या पता चल रहा है? नाम से पता चल रहा है कि इसमें इंटीग्रेशन हो रखा है इसका सर्विलेंस प्रोग्राम का। तो सर्विलेंस होगा 3 स्तर पर, पहले से भी आपको पता ही होगा। सेंट्रल स्तर पर, डिस्ट्रिक्ट स्तर पर, स्टेट स्तर पर, तो सभी जगह बनाए जाएंगे सर्विलेंस यूनिट। एक हो गया, पेन छोटा यूज कर लेते हैं। किसके लिए? कुछ खास डिजीज हुए करते होंगे, तो डिजीज के अलग पॉइंट बनेगा। ये डिजीज याद करना है, इसका कुछ नहीं कर सकते। जैसे मलेरिया, एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस, जैसे पोलियो, कैटेगराइजेशन है उसी के अंदर आता है। डायरिया जैसे कॉलरा, और जॉन्डिस, जॉन्डिस और हेपेटाइटिस। जॉन्डिस या फिर हेपेटाइटिस, उसके बाद डायरिया के अंदर कॉलरा, एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस पोलियो। और मलेरिया हो गया, जॉन्डिस के अंदर ही आ गया। और कफ के अंदर टीबी। अनयूजुअल सिम्टम्स भी है, जैसे एंथ्रेक्स प्लेग, हैजा वैजा फैल गया। तो 1 2 3 4 5 और छठा हो गया अनयूजुअल सिम्टम्स। ठीक है, ये हो गया 1 2 3 स्तर पर। अब बात करते हैं कि इंटीग्रेटेड, क्या क्या को इंटीग्रेट किया गया है। कुछ को किया गया होगा तभी ना, तो इंटीग्रेशन बात करते हैं। इंटीग्रेशन किसका किसका हुआ? इंटीग्रेशन हुआ प्राइवेट क्लिनिक और मेडिकल कॉलेज दोनों, हेल्थ सेक्टर और नॉन हेल्थ सेक्टर दोनों का। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, कम्युनिकेबल डिजीज, ये इतना परेशान करता है ना चैप्टर ये। प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट, NGOs वगैरह। उसके अलावा एकेडमिक इंस्टीट्यूशन और मेडिकल कॉलेज जहाँ मैं पढ़ रहा हूँ। तो कुल मिला के ये हुआ क्या, इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम के अंदर कुछ खास खास बीमारियों का सर्विलेंस, निगरानी रखी गई। चूँकि PSM सब्जेक्ट है और आपको भरना है पूरा का पूरा पेज, तो शुरू हो जाइए। इस सर्विलेंस के बारे में आपको लिखना होगा, तो आइए शुरू करते हैं सर्विलेंस से। सर्विलेंस स्टेप्स लिखने होंगे जो सर्विलेंस में होंगे। सर्विलेंस में क्रमशः आपको होगा, कलेक्शन करेंगे डाटा का, फिर कंपाइलेशन करेंगे, फिर उनको एनालाइज करेंगे, फिर फॉलोअप, फिर लास्ट में फीडबैक। ये सर्विलेंस में होता भी है। ये जो ऊपर में मैंने आपको बताया है कि इन स्तर पे होता है, इनका रिपोर्टिंग सेंटर होता होगा ना, तो इनका रिपोर्टिंग सेंटर कहाँ होगा? इनका रिपोर्टिंग
ये रिपोर्ट करेंगे अपने अपने जगह। जैसे गांव देहात में, रूरल एरिया में प्राइवेट क्लिनिक पर और सीएचसी पर, और वही अर्बन एरिया में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो रूरल में जो प्राइवेट प्रैक्टिशनर होंगे उनके यहाँ, और अर्बन में मेडिकल कॉलेज और एनजीओ। तो इसमें भी दो कैटेगराइजेशन हो गया, एक तो जो प्राइवेट क्लिनिक खोल के बैठा हुआ है वो, और या फिर सीएचसी में जाके करिए। और यही अर्बन में है तो अर्बन में भी दो कैटेगरी हो गया। यहाँ भी आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जा सकते हैं, मेडिकल कॉलेज में जा सकते हैं आप, सरकारी मेडिकल कॉलेज में। और या फिर अर्बन में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी होता है, वहाँ जाके आप लोग करा सकते हैं। अब जो ये सर्विलेंस है ना, इसका भी क्लासिफिकेशन हुआ है, इसका भी क्लासिफिकेशन किया गया है। इसका क्लासिफिकेशन हुआ था डिजीज के आधार पे। तो यानी जो यहाँ पे मैंने डिजीज बताया था ना, यदि आपको कंटेंट कम पड़ रहा है तो इतना ही लिख के आ जाइए। अगर ज़्यादा याद करने का मन है तब फिर इसको भी 3 स्तर पे अलग अलग है। एक जो सिंड्रोम के जैसे आते हैं, तो सिंड्रोमिक जो ऊपर मैंने बताया 6 सिंड्रोम जो ऊपर लिखवाया वही। उसके अलावा प्रोबेबल केस का पूरा एक लिस्ट है कि इनमें से कोई केस हो सकता है, तो तब भी उनका सर्विलेंस कराया जाना चाहिए। सेम टू सेम ही है लगभग, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, मच्छर यहाँ अभी तक आया है, जेई। उसके अलावा टाइफाइड, देखिए एक अलग आ गया, टाइफाइड, कॉलरा, सिगेला, डिसेंट्री, सब डिसेंट्री है। टाइफाइड में कॉन्स्टिपेशन होता है थोड़ा सा, सिगेला, डिसेंट्री, फिर हेपेटाइटिस, प्रोबेबल केस में ही है। और तीसरा हो गया लैब सर्विलेंस। पेन का कलर चेंज कर लेना चाहिए। 1 2 3 लैब सर्विलेंस में भी सेम ही है, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, एक्यूट डायरियल डिजीजेज, एंट्रिक फीवर, हेपेटाइटिस, डिप्थेरिया, मेनिंजाइटिस, और बाकी सब चीज़ कुछ एक्स्ट्रा डाटा लिखा हुआ। फॉलोअप के लिए आपको जाना पड़ता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ हेल्थ इन्वेस्टिगेशन इंटेलिजेंस। और ये सब जो डाटा इकट्ठा किया गया है सर्विलेंस प्रोग्राम का, इनका होता है, ये कहाँ होता है, ये होता है इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म, IHIP। और कुछ बीमारियां ऐसा है जिनका हमेशा सर्विलेंस होते रहता है, जैसे टीबी, मलेरिया, इन पर सरकार रोक लगा के रखना चाहती है, निगरानी रखती है, अलग से पैसा खर्च करती है। प्लेग, कॉलरा, इन पर हमेशा रेगुलर चलते रहता है। और सेंटिनल सर्विलेंस, यानी कुछ ऐसे भी होते हैं जो छूट जाते हैं या फिर नॉर्मल सर्विलेंस एक्टिव और पैसिव से बच जाते हैं, उनके लिए सरकार अलग से स्पेसिफिक तरीके से सर्वेक्षण करवाती है, जैसे HIV, HBV, HCV, हेपेटाइटिस भी। ठीक है।